बंदा फंस जाता है। ये दुआ करो मैं कसम किताब बना हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी सर भाई। किया भाई है ये नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो कुछ पता नहीं, इशू कुछ चल रहा है। अच्छा हाँ, सर। तो ये मैं कह रहा था जो प्राइमरी की है वो तो नल नहीं होनी चाहिए, फिर वो क्यों नल शो कर रहा है उधर? सर मैं वही दिखा रहा था, दोनों टेबल का डाटा मैंने दिखाया है, शायद आपको नजर आया कि नहीं, वो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसके अंदर 15 जो है ना एंट्रीज हुई हुई है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, सही है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट का डाटा है, तो इसके अंदर जो है ना 6 एंट्रीज हुई हुई है, और आईडीज देख रहे हैं 1 2 6 7 8 और 15। हाँ तो आईडी क्यों इस तरह आ रही, सीक्वेंस नहीं आ सर रहा? मैंने इस उसमें सर, इसमें वो है ना, उसमें सारे कंपनी के लोग हैं, फॉर एग्जांपल एचआर भी है, सीईओ भी है, सारे हैं। तो ये प्रोजेक्ट का जो टेबल मैंने बनाया था, इसके अंदर वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब मैं वो कर रहा हूँ, उसको फुल ज्वाइन करवा रहा हूँ, तो उसमें नल इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे वो डाटा नहीं है। बाकी आप गाइड कर दें सर, वो इस तरह क्यों आ रहा है। अच्छा आगे चलो। अब जैसे ये इस इनटू वाली कमांड थी। सर अब उसका ये मैं जैसे बताऊं? मैंने बनाया था ना, न्यू प्रोजेक्ट आपको बताया कि ये इसने यहाँ पे जो है ना, इसमें प्रोजेक्ट आईडी बना दी है। ये ट्रंकेट की कमांड क्या कह रही है? ट्रंकेट वाली मेरे ख्याल में मेरे पास नहीं चली थी, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें सर, उसको मैंने कहा है कि उस आईडी का जो है ना, वो इधर उसने एक टेबल बना दिया और उसमें उसकी एंट्री डाल दी है प्रोजेक्ट में से। ये इनटू की कमांड है ना? जी ये इनटू की कमांड है जी सर। अच्छा इनटू, ये ठीक है। वे प्रोजेक्ट वन है ट्रंकेट। अच्छा इस ट्रंकेट क्या कर रहा ट्रंकेट की नहीं पता चली थी। है? अच्छा ठीक है। इसका नहीं हुई थी ये कमांड, फिर ये लिख लिया था कि आपसे पूछूंगा इसके बारे में। अच्छा आगे जाओ। अब ये वो सैलरी वाली थी। ये देखें हम, जिनकी सैलरी जो है ना वो से वो सारी ये दिखा रहा है, 50 60 85 1 लाख 1 लाख 20। सही है, ये तो ग्रेटर वाला हो गया ना, ठीक है। अच्छा और क्या है? और ये टॉप जो 3 एम्प्लॉयज। सिलेक्ट फ्रॉम टॉप 3 जो है वो उनको ये दिखा रहा है। अगर मैं ये इसको करूँ जी, ट्रंक टेबल न्यू प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे ड्रॉप टेबल का तो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ड्रॉप टेबल को करूंगा तो ये ड्रॉप कर देगा, ये मैं करके दिखा देता ये सर ट्रंकेट में ये सर खाली डेटा डिलीट करेगा ना, टेबल का नाम मतलब जो होगा वो नहीं करेगा डिलीट। अभी आएगा, नंबर आएगा, सब्र करो, हौसला रखो। और ये उसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट नाम से टेबल था, वो उसने ड्रॉप कर दिया। अच्छा ये ठीक है एग्जिस्ट सर, में क्या है? एग्जिस्ट की फर्स्ट नेम वो एम्प्लॉय से दिखा रहा है, हम्म, और जो है डिपार्टमेंट आईटी है, और एम्प्लॉय आईडी। अब ये उसने क्रिएट इंडेक्स सैलरी ओनली एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम होती अच्छा है। एक सेकंड, एक सेकंड। ये ट्रंकेट वाली कमांड बताओ, ट्रंकेट लिखवाओ मुझे जरा। जी ठीक है, ये ट्रंकेट होगी एक कमांड, और नीचे ये इंडेक्स वाली है ना? ये हाँ जी, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स वाली। अच्छा और नीचे आओ, नीचे आओ, कुछ मत करो, बस सिर्फ मुझे शो करवाओ ठीक है, कमांड्स। ठीक एल्टर है। है, एल्टर। ये अल्टर हो गया सर, ये कर देता है, ये सही है। आ जाओ और नीचे आओ, व्यू। सॉरी, व्यू, व्यू, ये वाली, ये हाँ भी ये सही है। व्यू ठीक है। और दिखाओ और। अच्छा, और इसके अंदर सर एक ये दो और ये कमांड हाँ थी। ये इम्पोर्टेंट है, बिगिन ट्रांजैक्शन जो है।
ये ये वाली ट्रांजैक्शन सर है ना, हाँ ये बेसिक ट्रांजैक्शन। ये देखें सर, उसने उसको कर दिया अपडेट एम्प्लॉय आईडी 2 को। अच्छा, ट्रांजैक्शन के बाद कौन सी है? ये देखें एम्प्लॉय आईडी 2 50,000, ये देखें। अच्छा इसके बाद सर ये है बिगिन की है कमांड, ये रोलमेंट होगी। अच्छा, ट्रांजैक्शन से क्या मीनिंग है यहाँ पे जो लिखा है? सर इससे उसने उसकी जो सैलरी थी उसको उसने बढ़ा दिया है ना, मतलब मैं अगर 60 करता हूँ तो 60 हो जाएगी ना इसकी सैलरी। अपडेट कर रहा है ना उसके अंदर, ऐसे ही है। अच्छा, नीचे आओ, ग्रांट। सर इसमें मेरा कोई यूजर बना ही नहीं हुआ। हाँ सिकंदर, जी सर। शेयर करो। जी सर। अच्छा सर, ये मेरा डेटाबेस है सर, आवाज आ रही है ना? हाँ ये हाँ। मेरा डेटाबेस है बैंक अल हबीब। इसमें टेबल्स हैं ये वाले तीन, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय। तो ये यूज डेटाबेस यूज कर रहा हूँ इसको। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने सेकंड पे जो क्यूरी अप्लाई की थी वो थी ये वाली, अ, और की जो, और या एंड की जो। तो इसमें क्या करेगा, इसमें ये करेगा कि मुझे एम्प्लॉय की एज और सैलरी से रिलेटेड जो भी मतलब होगा वो उस पर डिस्प्ले करा देगा। उसके अलावा मैंने इस पे एक क्रिएट टेबल किया था, ये कस्टमर वाला, जिसको मैंने बाद में जाके ड्रॉप किया था। तो उसमें फिर मैंने सर ये अल्टर किए थे, ये वाली चीज़ें। एक ये अल्टर किया था, और एम्प्लॉय के टेबल में एक मेरा था कॉलम ई डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको मैंने ड्रॉप किया था। तो सर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो वो फिर नहीं होगा क्योंकि वो ड्रॉप हो चुका है पहले। अच्छा सर, उसके बाद है थर्ड पे अल्टर मैंने किया था टेबल कस्टमर, और ड्रॉप किया था कॉलम सी नेम। सी नेम कस्टमर के टेबल में से। वो अभी सर मैंने आगे क्योंकि एक टेबल ड्रॉप करना था तो उस टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया था, ये उस पर मैंने अप्लाई की। उसके बाद सर 4 पे ये एस की कमांड अप्लाई की थी। इसमें ये हो रहा है कि जो एम्प्लॉय की, ये मेरे पास एक कॉलम था एम्प्लॉय के टेबल में ई आई डी के नाम से, तो उसको मैं एम्प्लॉय आईडी के नाम से शो करा रहा हूँ उस कॉलम को एस की कमांड करके। अच्छा सर, उसके बाद फिफ्थ पे है सर ये बिटवीन की कमांड थी एक, जिनकी सैलरी इन दो रेंज के बिटवीन हो, उनका सारा डेटा मुझे शो करा देगा। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अच्छा सर, उसके बाद 6 पे है ये इंडेक्स की। ये सर मैंने क्रिएट की थी, अभी एरर दे रहे हैं, और ये मुझे इंडेक्स वाली समझ नहीं आई थी कि ये इंडेक्स एक्चुअली कर क्या रहा होता है। तो उसके बाद सर अच्छा सर, अब ये एक ना व्यू की कमांड है। इसमें ये मुझे एक व्यू क्रिएट करके दे रहा है, इस्लामाबाद एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल टाइप व्यू क्रिएट करके दे रहा है, जिसमें क्या हो रहा है वो सिलेक्ट कर रहा है ई आई डी और ई नेम एम्प्लॉय के टेबल से, और जिसमें उनकी ब्रांच जो है वो इस्लामाबाद में है। तो ये वगैरह ऑलरेडी ये व्यू एक एग्जिस्ट है, तो ये दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा है इसको। अच्छा, व्यू करता क्या है? व्यू क्या होता है? सर ये हमें ना एक टेबल शो करा देता है, मतलब जिनको हमने राइट्स नहीं देने होते अपने डेटाबेस में, तो जी सर वर्चुअल एक टेबल बना के दे देता है उनको, जिनको हमने राइट्स नहीं देते उनको एक व्यू दिखा देता है खाली।
जो जो हमने उनको डेटा शो कराना है। नहीं तो उसमें वो जो है कुछ क्वेरीज वगैरह नहीं लिख सकते व्यू में? नहीं सर, जो कस्टमर मतलब फॉर एग्जांपल किसी एक कस्टमर को या किसी एक ऐसे एम्प्लॉय को आप डेटा दे रहे हो तो वो उसमें अपनी क्यूरीज ऐड नहीं कर सकता। वो इसका व्यू उसको ये दो चीज़ों का व्यू मिलता है, मतलब जो जो हम उसको दिखाना चाह नहीं रहे होते हैं, जो जो यानी कि फिर व्यू का एक ये भी फायदा है कि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए अच्छा है। जी सर, सिक्योरिटी पर्पस के लिए अच्छा है वो। जी सर। अच्छा ठीक है, ट्रंकेट दिखाओ। अच्छा सर, ये डिलीट सर ये एक डिलीट किया था, डिपार्टमेंट के टेबल में से डिलीट किया है, जिसमें DIDC 10 थी और डिपार्टमेंट का टेबल सेलेक्ट किया। सर ये अभी आ रहे हैं क्योंकि मुझे अब आइडिया नहीं है, 9 पे थी 10 पे थी वो ट्रंकेट वाला। अच्छा ये सर एक स्कूल का डेटाबेस बनाया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया था। ये फिर एक कस्टमर का जो टेबल आप बता रहा था उसको मैंने ड्रॉप किया था। फिर उसके बाद अच्छा सर ये ना ग्रुप बाय की आईडी है, एक सेकंड मैं इसको ना आपको नेक्स्ट पे दिखाता हूँ, इस पे आपको सही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सर इसमें मैंने ग्रुप बाय और हैविंग दोनों एक साथ अप्लाई किए हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये कर रहा है कि एवरेज सैलरी जो एम्प्लॉय के टेबल में से उनको ग्रुप कर रहा है। देखें ये ग्रुप हो रही है सैलरी जो एवरेज में होंगी, और जिनकी एज जो है ना वो 30 है, मतलब जिनकी अब 30 है या उससे नीचे जो भी 30 से सेंडिंग ऑर्डर, नहीं, नहीं ये सर तो सेंडिंग ऑर्डर एज में आएगा। 30 से ज्यादा नहीं सर लिखा है। ये भी सर डेटा असल में 30 का कम है ना, तो 30 की एक ही था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अब ले आएगा इसको। अगर यहाँ पे मैं डिसेंडिंग भी लिख देता हूँ तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बता देगा। DESC स्पेलिंग गलत। DSC DES देखो, DSC करो। नहीं सर स्पेलिंग सर इसी तरह ये बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करो ना। ये स्पेलिंग है ना सर। हाँ ठीक है। एक क्यूरी को चलाओ ना। ये क्यों ऐसा आ रहा है? वो भी चल जाती है, ये पता नहीं क्यों दे रहा है। सर ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में देता है, और अगर हम इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करें तो ये डिसेंडिंग में देता है। अभी पता नहीं ये क्यों ऐसे हो रहा है। अच्छा फिर उसके बाद 14 पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये सर इनकी क्यूरी है। इनकी क्यूरी में ये इस तरह कर रहा है कि मैंने इसको एक लिस्ट दे दी है, वो मुझे उसी लिस्ट को शो करा के दे रहा है, उसी में से एम्प्लॉय के टेबल में से, बाकी कोई चीज़ नहीं दिखा रहा। मैंने उसको बता दिया है कि जहाँ पे एज जो हो 21, 25 और 30 ये बात, तो वो खाली मुझे वही वही शो करा के दे रहा है। अच्छा उसके बाद 15 पे ये इनटू की कमांड है, लेकिन ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो अभी ये नहीं चलेगी। ये सर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये इनटू की कमांड है, ये आपने बताई। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट अब रह गया जिसने पहले मुझे लैब ना दिखाई हो डेटाबेसिस की? सर लास्ट वीक दिखाई थी, अभी फिर आज की नहीं दिखाई। ये जो नई वाली है सर ये वो है ना? सर ये इनटू की कमांड है। हाँ तुमने ऐसे सर करना। मेरी देख लें। जी सर। एक सेकंड। नहीं, अभी कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं रह गया ना जिसने पहले कोई लैब ना दिखाई हो मुझे? सर वो क्योंकि जिन्होंने अभी मैं नाम नोट कर रहा हूँ जो मुझे लैब दिखा रहा है। जी सर
सर वो कुछ वही स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल में जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे बस। सर मैंने नहीं दिखाई थी। और मुतैबा ने तो एक भी अभी तक नहीं दिखाई। जी सर। अच्छा सर ये सिकंदर ट्रंकेट की एक कमांड और दिखाओ। जी सर, ये ट्रंकेट की ये कमांड है सर। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ट्रंकेट में ये एम्प्लॉय 1 का मेरे ख्याल में टेबल अब ड्रॉप हो चुका है, पता नहीं है कि। अच्छा अब ये क्या किया इसने इसने ट्रंकेट में ये किया कि एम्प्लॉय के टेबल में जो डेटा था ना उसको ड्रॉप कर दिया, उसको उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन टेबल एग्जिस्ट कर रहा है अभी। तो अगर फिर उस टेबल को अगर आपको मैं चला के दिखाऊँ तो ये टेबल एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो लेकिन उसके अंदर का डेटा नहीं है। तुम्हारा मतलब कहने के ये है कि जो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो रिमूव हो जी सर। चुका है लेकिन टेबल जी है। सर। जी नहीं सर। तो ये इस टेबल